हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडेस। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी टाइम हो गए, कुछ पर्सनल इशू हो गया था जिस वजह से काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए आई एम सॉरी। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए ये वीडियो आपके सामने लाऊं कि आप लोग किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, रिलेटेड टॉपिक, रिलेटेड एनी क्वेश्चन, किसी भी चीज से किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि प्रॉब्लम तो चलिए सब जगह होते रहता है, फिर भी अब आज का जो हमारा टॉपिक वो है हमारा हार्ट का जो आउटर कवरिंग होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हार्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज हार्ट, पोजीशन ऑफ द हार्ट, है ना, उसका वेट, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कवरिंग ऑफ द हार्ट। अब हार्ट जो होता है, आपको ही पता है कि हार्ट कंप्लीटली एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन यानी जो कंप्लीट मसल पड़ है, कंप्लीट एक मस्कुलेचर ऑर्गन है। वहां पर कोई बोन नहीं होता है, वो सिर्फ एक ऐसा मसल होता है जो कि अपने आप एक अलग लेयर से, एक अलग टाइप के मसल से ही बना हुआ है, जिससे हम बोलते हैं कार्डियक मसल। वो जो कार्डियक मसल होता है उसके टोटल 3 कवरिंग होते हैं। जो सबसे बाहरी, जो सबसे आउटर कवरिंग होता है जिससे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक, पेरी का मतलब पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब आउटर, बाहरी, तो वो हो गया आपका पेरिकार्डियम। जो बीच का लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम, यानी कि मिडिल लेयर, बीच में जो होता है। और जो सबसे अंदर का लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। हालांकि इन तीनों ऑर्गन का, इन तीनों लेयर का अपना अपना एक फंक्शन है, अपना अपना नेचर है। तो आज हम पहले देख लेते हैं इसके सबसे आउटर कवरिंग, क्योंकि जब तक हम बाहर का स्ट्रक्चर नहीं प्रॉपरली देखेंगे तब तक अंदर का हम कैसे देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? इट इज अ डबल लेयर वॉल सैक अराउंड द हार्ट। अब पेरिकार्डियम भी जो होता है वो एक डबल लेयर सैक होता है। सैक मतलब क्या होता है? सैक मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर फ्लूइड फिल्ड होता है। फ्लूइड मतलब लिक्विड। एक ऐसा एरिया जहां पर लिक्विड जो होता है वो फिल्ड होता है, जिससे कि उस ऑर्गन का विस्कोसिटी बना रहे, उस ऑर्गन का जो मूवमेंट है वो फ्रीली होता रहे, है ना। जैसे हार्ट, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन डायलेटेशन जो होते रहता है, तो अगर वहां पर ये फ्लूइड ना हो तो ये प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता है, इसीलिए वहां पर एक फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है वो हम लोग देखेंगे। तो कहता है इट इज अ डबल लेयर्ड वॉल सैक अराउंड द हार्ट। हार्ट के चारों तरफ ये एक डबल लेयर वॉल सैक बना रहता है, which is composed by a superficial fibrous pericardium। अब फाइब्रस क्या होता है? फाइबर मतलब रिजिड, हार्ड। आउटर जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको रिजिड बनाता है, a superficial fibrous pericardium। ठीक। दूसरा, a deep two layer serous pericardium। वहां पर अब दो, सेरस मतलब भी हो गया आपका फ्लूइड, तो वहां पर अब दो सेरस पेरिकार्डियल का दो एक लेयर होता है। पहला होता है आपका पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा है बात होता है आपका विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम मतलब लाइन द इंटरनल सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम, यानी कि हार्ट का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको जो लाइन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। और जो हार्ट यानी कि इनर स्ट्रक्चर ऑफ पेराइटल, इनर स्ट्रक्चर ऑफ पेरिकार्डियम को जो प्रोटेक्ट करता है, हार्ट की जो बाउंड्री को प्रोटेक्ट करता है, उससे हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। आप लोग को भी पता होगा कि विसरा, विसरल मींस विसरा, विसरा हम ऑर्गन को बोलते हैं। तो जहां पर भी विसरल वर्ड यूज होता है, इंडिकेट होता है, मतलब डायरेक्टली इंडिकेट्स टू ऑर्गन। तो जहां पर भी विसरल लेयर आता है डायरेक्टली मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन की बात हो रही है। तो ये जो विसरल लेयर होता है लाइन द सरफेस ऑफ द हार्ट, ये आपके हार्ट के सरफेस को कवर करके रखता है। उसके बाद दीज टू लेयर आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एक सेपरेट पॉइंट होता है, एक खाली स्पेस होता है जिसमें कि एक फ्लूइड होता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और वो फ्लूइड जिस कैविटी के अंदर में होता है उसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं।
तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था कि यहाँ पर जो एक फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को ही हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और कोई भी फ्लूइड को जमा होने के लिए एक कैविटी चाहिए, एक गड्ढा चाहिए, क्योंकि बिना गड्ढे के वो पानी जमा स्टोर नहीं हो सकता एक जगह। तो जिस जगह पर जिस कैविटी में वो स्टोर हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक, द पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये है आपका सिर्फ एक पेरिकार्डियल यानी कवरिंग ऑफ द हार्ट का एक टॉपिक, पेरिकार्डियम। तो उसके बाद हम देखते हैं हार्ट के लेयर्स। तो हार्ट का जो लेयर होता है वो अभी मैंने आपको बताया कि 3 लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम भी बुलाते हैं। एपिकार्डियम होता है क्या है, क्योंकि वो ऑर्गन के सबसे ऊपर होता है तो इसीलिए हम उसे विसरल लेयर भी बुलाते हैं या विसरल पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं हम उसे। दूसरा आपका हो गया मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, मायोकार्डियम मतलब मिडिल लेयर ऑफ द मसल, मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। अब ये क्या होता है, ये इट इज अ कार्डियक मसल लेयर फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द हार्ट, यानी कि आपका हार्ट का जो वो लेयर होता है, आपके हार्ट का जो पोजीशन, वैसा जो बल्कनेस देखने को मिलता है वो आपका मायोकार्डियम मेंटेन करता है। और तीसरा आपका आ जाता है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम मतलब सबसे इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ये जो इंडोकार्डियम हो गया, इट इज द इंडोथेलियल लेयर ऑफ द इनर मायोकार्डियल सरफेस। अब आपका जो मायोकार्डियल लेयर होता है, मायोकार्डियल लेयर के अंदर में जो लेयर होता है, मायोकार्डियल सरफेस के अंदर में जो लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो यही है आपकी लेयर ऑफ द हार्ट, जो कि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपको जो ये मायोकार्डियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में, क्योंकि आप कई बार बीमारियों का नाम सुनोगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, और किस जगह पे, तो मायोकार्डियम पे। इस लेयर पर जब इन्फेक्शन होता है तो दैट इंडिकेट्स टू हार्ट अटैक। अब जैसे ये पेरिकार्डियम, अभी आप लोगों ने पढ़ा पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम में भी इन्फ्लामेशन होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। आपका जो इनर लेयर होता है इंडोकार्डियम, उसमें भी इन्फ्लामेशन होता है जिसे हम बोलते हैं इंडोकार्डाइटिस। तो हर लेयर का एक अपना बीमारी है, हर लेयर का एक अपना पहचान होता है, हर लेयर का एक अपना फंक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल मार्किंग ऑफ द हार्ट, यानी कि हमारा हार्ट का जो एक्सटर्नल मार्किंग है, एक्सटर्नल जो फीचर है, कैसे हम हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पोजीशन होता है, उसे हम पहचानते हैं। तो जैसे देखिए, कहीं पर भी हम बेस पढ़ते हैं, एपेक्स पढ़ते हैं, तो उसका एक मतलब निकलता है कि एपेक्स हमेशा टॉप पर होता है, ऊपर की तरफ होता है, जो बेस होता है, सतह होता है, वो नीचे की तरफ होता है। लेकिन हार्ट में ये थोड़ा उल्टा होता है। बेस होता है वो सुपीरियरली होता है और उसका जो एपेक्स होता है वो इंफीरियरली होता है, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोनिकल शेप होता है। कोनिकल मतलब डाउनवर्डली वो कोनिकल होता है, तो कोनिकल मतलब कि एक टेल पार्ट निकलेगा, तो वो जो टेल पार्ट निकला उसी को हम लोग बोलते हैं एपेक्स। और ऊपर ऊपर का जो बेस पार्ट होता है, ऊपर का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है थोड़ा बहुत, इसीलिए हम ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बेस और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम एपेक्स। तो वही हम देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल मार्किंग ऑफ द हार्ट में। एक्सटर्नल मार्किंग ऑफ द हार्ट में आपको ये 5 चीज ध्यान से देखना होता है। जो सबसे पहला होता है जिसे हम बोलते हैं एपेक्स। जैसा कि अभी आपको बताया कि एपेक्स जो होता है वो पॉइंटेड एट इंफीरियर रीजन, यानी हार्ट का जो इंफीरियर रीजन होता है वहां पर इसका पोजीशन होता है एपेक्स का। दूसरा हो गया आपका बेस। ये जो बेस होता है उसके अपर रीजन, यानी कि हार्ट का जो अपर पार्ट होता है वहां पर उसका बेस सिचुएटेड होता है। तीसरा है कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस क्या होता है, ये इट इज अ रफ इंप्रेशन। सल्कस मतलब एक रफ इंप्रेशन, वहां पर के मस्कुलेचर की वजह से एक इंप्रेशन तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं सल्कस। तो क्या होता है, इट इज अ इंप्रेशन विच सेपरेट एट्रियम फ्रॉम वेंट्रिकल, यानी कि जो एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाला एक सल्कस तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। तो जो एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, यानी कि जो अपर रीजन होता है उसको लोअर रीजन से सेपरेट करता है। चौथा पॉइंट क्या होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब जो दो वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट कर रहा है।
आप लोगों ने ही पढ़ा कि वेंट्रिकल दो होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के नीचे निचले पार्ट में दो वेंट्रिकल होते हैं, दो उसके घर होते हैं, एक होता है राइट वेंट्रिकल, दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। यहाँ पर भी एक रफ इंप्रेशन तैयार है, एक रफ लाइन तैयार है, जिससे जो क्या करता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। चौथा आपका आ गया इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन, अब आपके हार्ट के अंदर का जो इंटरनल डिवीजन है उसे, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। पहला राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन चारों को कैसे सेपरेट करते हैं, तो इन चारों को कैसे कैसे सेपरेट करते हैं वो भी आपको बताया था कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं इंटर देख लीजिए एट्रियल सेप्टम, और जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इन्हीं कुछ चीजों को देखते हैं हम इंटरनल डिवीजन में, यानी कि आपके हार्ट के अंदर जो डिवीजन हो रहे हैं, आपके एट्रियम में जो डिवीजन हो रहा है, आपके वेंट्रिकल में जो डिवीजन हो रहा है, इन्हीं सबको हम पढ़ते हैं इसके इंटरनल डिवीजन में। तो ये जो 5 पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका एक्सटर्नल मार्किंग ऑफ द हार्ट।